इस समय पूरे इजराइल में लाखों लोग सड़कों पर हैं। हाइफा और जेरूशलम जैसे कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को छुड़ाया जाए और हमास के साथ चल रहे युद्ध को रोक दिया जाए। पिछले 11 महीने से इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन अब खुद इजराइल के लोग ही इस युद्ध को रोकने के लिए नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अचानक से लाखों लोग इस युद्ध विराम की मांग क्यों करने लगे, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। यू आर द हेड, यू आर टू ब्लेम, ये नारे पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से इजराइल की सड़कों पर गूंज रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल के 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद से इजराइल के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। 1 सितंबर से ही पूरे देश के अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में ही 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहरों में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जुट गए हैं। इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताया है। लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग तक कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को इजराइल की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन हिस्ट्राड्रट लीड कर रही है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों की नगर पालिकाएं भी इसमें शामिल हुई हैं। 2 घंटे तक तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, कुछ फ्लाइट डिले भी हुई। हेल्थ सेक्टर के कुछ लोग भी इसमें शामिल हुए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी समेत दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्र भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस प्रोसेस से इजराइल के कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर भी नुकसान का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दरअसल इजराइल में ये प्रोटेस्ट 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद भड़का है। 31 अगस्त को गाजा की सुरंग में इन बंधकों के शव बरामद किए गए थे। जब ये बात मीडिया में सामने आई तो हंगामा मच गया और अब इसी वजह से लाखों लोग सड़कों पर हैं और हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को घर वापस लाने की मांग कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के अलावा 6 इजरायली बंधकों की हत्या की भी बात खूब चर्चा में है इस समय। इजराइल का कहना है कि हमास ने उनकी हत्या की है और हमास का दावा है कि इन 6 लोगों की मौत इजरायली हमलों में हुई है, हमने उन्हें नहीं मारा। विवाद बढ़ा तो इजराइल ने इन शवों की पोस्टमार्टम जांच कराई। रिपोर्ट में पता चला कि इनको कम दूरी के हथियार से मारा गया है और शव मिलने से कुछ ही घंटे पहले इनकी मौत हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर बंधकों की हत्या के आरोप लगा रहे हैं। हमास ने इसके पहले भी कुछ बंधकों की मौत के लिए इजराइल के हमलों को ही जिम्मेदार ठहराया था। अभी कुछ दिन पहले ही नोआ अर्गमानी नाम की एक बंधक का केस खुला था। नोआ भी हमास की कैद से ही बाहर निकली थी। कुछ दिन पहले उन्हें छुड़ाकर इजराइल वापस अपने देश लाया। इजरायली मीडिया ने उनके हवाले से कई खबरें चलाई, जैसे कि हमास के लोगों ने उन्हें मारा, प्रताड़ित किया, पर यह सब झूठ निकला। नोआ अर्गमानी ने खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर चोट इजरायली हमले से लगी है, उन्हें हमास के लोगों ने नहीं मारा। अब देखते हैं कि देश के अंदर हो रहे इस विरोध के सामने बेंजामिन नेतन्याहू झुकते हैं या नहीं। बाकी इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.